हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट बिल अर्थात महत्वपूर्ण विधेयक। ठीक है, और कौन कौन से विधेयक होते हैं इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले विधेयक है धन विधेयक। ठीक है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, तो धन विधेयक का उल्लेख किस में किया गया? तो 110 में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। ठीक है, आप याद रखिएगा कि धन जो विधेयक होते हैं इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है, और इसको मनी बिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कोई विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। चलिए, तो आखिर ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी विधेयक है सबको धन विधेयक साबित कर देंगे, नहीं। इसमें कुछ है जो धन विधेयक है, जो हम पढ़ेंगे और आखिर वो कौन कौन से धन विधेयक है। ठीक है, देखिए, संचित निधि, जिसका उल्लेख 266 में है। आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख 267 में है। ठीक है, आपको याद रखना। देखिए, संचित निधि का उल्लेख जो आर्टिकल 266 में है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 267 है। आपको याद रखिएगा, अगर संचित निधि से अगर कोई धन निकाला जाता है या जमा किया जाता है, या आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है, जमा किया जाता है, तो यह धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, और है कर को लगाना, कर को कम करना, या अर्थात टैक्स को कम करना या बढ़ाना, चाहे उसे समाप्त करना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कर को कभी 5% बढ़ा देना, कभी 2% कम कर देना, या कर को समाप्त कर देना था, टैक्स को समाप्त करना, ये भी धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक की श्रेणी में हम लोगों ने पहला मिला कि आकस्मिक निधि से धन को निकालना या जमा करना या व्यय करना, यह भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। या आकस्मिक निधि से धन को निकालना या धन को जमा करना, यह भी कौन सा? तो धन विधेयक की श्रेणी में है। तो कोई धन विधेयक ये कौन यदि करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वित्त विधेयक के संबंध में। तो वित्त विधेयक वो विधेयक होते हैं जो पैसा से संबंधित होता है। पैसा से संबंधित जितने विधेयक होते हैं वो कौन से विधेयक होते हैं? तो वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया, यानी 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी धन विधेयक है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, और बचा हुआ जो विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि ये हो गया आपका धन विधेयक। ठीक है, तो सभी धन विधेयक क्या होते हैं? तो वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, और वित्त विधेयक का उल्लेख किस में किया गया? तो 117 में किया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, धन विधेयक के बारे में एक और समझ लेते हैं। इसमें छूट गया है कि यदि वह लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, लोकसभा से यहाँ से पास होकर अगर राज्यसभा में गया, तो इनको 14 दिन का मोहलत दिया जाता है। ठीक है, इनको पास करने के लिए कितने दिन के मोहलत दिया जाता है? तो 14 दिन के मोहलत दिया। और जो धन विधेयक होते हैं
केवल लोकसभा में पहले पास होगा, ठीक है, पहले लोकसभा में, ये नहीं कि खाली लोकसभा में होगा, नहीं, लोकसभा से पास होकर कहाँ जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। इसके बाद लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा को 14 दिन का मोहलत मिलेगा और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहाँ जाएगा तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद उस पर अगर वो साइन कर देते हैं तो बिल जो है एक्ट में बदल जाता है, अर्थात कानून में बदल जाता है। लेकिन चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में समझ ली। और साधारण विधेयक, साधारण जो विधेयक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वो बिल ना तो धन विधेयक होते हैं और ना ही वित्त विधेयक होते हैं और ना ही संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। उसको कौन सा बिल कहते हैं तो साधारण विधेयक। मतलब है कि ना तो धन विधेयक, ना तो धन विधेयक और ना तो वित्त विधेयक और ना ही संविधान संशोधन विधेयक। अगर ये नहीं है तो बचा वो कौन सा तो साधारण विधेयक हो गया। साधारण विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, देखिए अगर लोकसभा में ये विधेयक पेश होता है तो यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगा तो आपको जाएगा यहाँ पर राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में अगर पहले जाता है, पेश होता है, तो वहाँ से कहाँ आएगा तो लोकसभा में, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि साधारण विधेयक अगर पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तो यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगा तो राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पहले पेश हो जाता है तो वहाँ से पास होकर कहाँ आएगा लोकसभा में। उसके बाद कहाँ आएगा तो राष्ट्रपति के पास आएगा, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट के पास 3 अधिकार होते हैं, या तो वो बिल पर साइन कर देंगे, या तो उसे पुनः लौटा देंगे, या अपने पॉकेट विकेट के शक्ति के तहत वो अपने पास लंबी समय तक रख देंगे। तो पॉकेट विकेट बीटो का वो किस में है तो अनुच्छेद 111 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यदि साधारण विधेयक लोकसभा में पहले पेश होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा में पास होता है तो राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार, या तो वो लौटा देंगे या पुनः वो अपने पास साइन कर देंगे, या पॉकेट बीटो के शक्ति के अनुसार वह लंबे समय तक रह सकते हैं। तो आई होप कि साधारण विधेयक के संबंध में आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए आगे विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक कहाँ से लिया गया तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन विधेयक कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो 368 में है, यदि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह भी विधेयक संसद के दोनों सदन में पास होना जरूरी है। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है। यदि पहले लोकसभा में इस बिल को लाया जाता है तो 2/3 सदस्य से पास होना जरूरी है। यदि राज्यसभा में पहले जाते हैं यहाँ से भी 2/3 सदस्य की जरूरत है। यदि पहले लोकसभा में लाएगा तो 2/3 सदस्य से पास होने के बाद कहाँ जाएगा तो राज्यसभा जाएगा। यहाँ भी 2/3 से पास होना होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा और वह साइन कर देते हैं तो बिल जो है एक्ट में बदल जाता है अर्थात कानून में बदल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया साधारण बहुमत से, ठीक है। और हम पढ़ते हैं एक और है इसमें साधारण बहुमत प्लस राज्य, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखना कि जो भी संविधान में संशोधन होता है, देखिए साधारण बहुमत से पास होना का मतलब होता है कि जैसे किसी राज्य में सीमा का नाम बदलना, क्षेत्रफल में कमी करना या विविधीकरण बढ़ाना, इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर संवैधानिक संघात्मक ढांचा में कोई बदलाव आता है तो उसमें क्या होता है कि साधारण प्लस राज्य दोनों की अनुमति जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये भी संसद में पास होगा। लोकसभा संसद में होता है आपका लोकसभा एवं राज्यसभा, तो संसद में भी लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3। उसके बाद
प्लस राज्य का आधे से अधिक राज्य होना चाहिए। मतलब अभी वर्तमान में कितना राज्य है, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य, तो इससे मतलब मान लीजिए 17 कम से कम राज्य का उस पर सहमति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जीएसटी जब लागू हुआ तो ये भी संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आधे से अधिक राज्य ने इसे सहमति दिया तब जाके यह जीएसटी लागू हुआ। तो आई होप कि संविधान संशोधन विधेयक को आप आसानी से समझ चुके होंगे। संविधान संशोधन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं वो दो तरह से पेश किया जाता है, साधारण बहुमत, साधारण प्लस राज्य, ठीक है, दोनों से पेश किया जाता है। दोनों कहाँ पे से, संसद में। संसद में साधारण बहुमत के लिए 2/3 से लोकसभा से पास होना चाहिए और 2/3 कहाँ से, राज्यसभा। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वह बिल जो एक्ट में बदल जाएगी अर्थात कानून बन जाएगा। अगर कोई संघात्मक ढांचा में कुछ चेंज करना है तो भी यह लोकसभा या राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बावजूद भी आधे से अधिक राज्य के पास जाएगा और वो भी सहमति दे देते हैं तो यह संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ चुके होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन। आखिर हम लोगों ने बहुत सारा बिल पढ़ दिए, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पढ़ लिए, और इससे आने वाले क्या क्वेश्चन है इसको बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि धन विधेयक कौन घोषित करता है। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि कोई भी धन विधेयक है वह लोकसभा के अध्यक्ष ही तय करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा के लिए इसे 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा में धन विधेयक पास हो जाता है उसके बाद कहाँ जाता है, तो जाता है राज्यसभा में। और राज्यसभा को पास करने के लिए कितना दिन का समय मिलता है, 14 दिन। अगर 14 दिन में अगर वो पास नहीं करते हैं तो वो स्वतः पास हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा को कितना दिन का समय लगता है। देखिए अगर धन विधेयक है, ठीक है, तो लोकसभा से पास होकर कहाँ गया, राज्यसभा के पास गया, ठीक है। राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय मिलता है, तो 14 दिन मिलता है या 15 दिन मिलता है या 13 दिन या 16 दिन। तो देखिए राज्यसभा को पास करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ चुके हैं। देखिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वित्त विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए फाइनेंशियल जो बिल होता है, फाइनेंशियल बिल, उसका उल्लेख किस आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद में है। तो जस्ट इसके पहले ही हम लोग पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 117 में। और 110 में जो है धन विधेयक का संबंध है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और 368 जो है इसमें संविधान संशोधन बिल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 117 में क्या है, वित्त विधेयक, और 110 में क्या है, धन विधेयक, और 368 में क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, और 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो आई होप कि जो बिल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे और जितने भी बिल थे आप समझ चुके होंगे। अगर इसमें बीच में बोलते बोलते अगर दोस्त कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूँ आपके लिए, और आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।